हेलो स्टूडेंट्स, आज क्या है, संडे है और संडे को क्या रहता है आपको पता है। संडे को रहता है संडे मोटिवेशन। तो ये संडे मोटिवेशन लेके आपके सामने मैं आज आया हूँ। 2 संडे से मैं नहीं आ सका, इसलिए मुझे माफ़ करना। पर आज संडे के दिन जैसे आपने हेडिंग पढ़ी है लाइफ ऑफ द टॉपर्स। देखिए, हम जब सुनते हैं टॉपर का नाम तो टॉपर्स यानी हमारे ब्रेन की एक साइकोलॉजी हो जाती है कि ये टॉपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आया है या ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। देखिए, टॉपर जो भी होता है वो भी हमारे एज का बच्चा है, हमारे ही कैटेगरी का बच्चा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको एक्स्ट्रा दिमाग दिया है, उसके ब्रेन का वेट कुछ ज़्यादा है, हमारे ब्रेन का वेट कम है। पर उसने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि उसकी बॉडी ने उसको वो रिजल्ट दिलाए हैं। तो अगर हम चाहें तो हम भी टॉपर बन सकते हैं। हमारे पास भी इक्विवेलेंट फैसिलिटीज़ है, भगवान ने हमको भी उतनी फैसिलिटीज़ दी हुई है, उतना दिमाग दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। हमारे बॉडी डिज़ाइन भी उस बच्चे की तरह ही है। तो टॉपर बनने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की चीज़ें नहीं हैं। अभी जो हमने काफ़ी यानी वासुदेव कोचिंग क्लासेस में हमने देखा, इस बार भी जो रिज़ल्ट लगा कम से कम 10 या 12 बच्चे मोर देन अब 90% उन्होंने स्कोर किया। सबसे पहले नाम आता है संजना का, जिसने 96% अराउंड स्कोर किए हुए थे। उसके अलावा रुचिता हो गई और बॉयज़ में वेदांत हो गया, शुभम हो गया, यानी बहुत सारे नाम्स हैं, श्रेयस हो गया, ओम हो गया। इन सब ने बहुत ही अच्छा मोर देन 90% स्कोर किया है। अगर 12th की बात करूं तो सौरभ नाम का लड़के ने मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और कुछ लोगों ने बायोलॉजी में, मुस्कान वगैरह 94-95 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। तो वो जो मार्क्स है इन बच्चों ने क्या किया है कि उनको मिला और हमको क्यों नहीं मिल सकता है। इसमें क्या है, जब मैंने स्टडी किया है कि ये जो टॉपर्स हैं इनके लाइफ में इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ाई का अप्रोच कैसे रखा, तो मैंने पाया कि ये जो भी सब टॉपर्स हैं इनके लाइफ में कुछ कॉमन फैक्टर्स थे। और बेसिकली 3 फैक्टर्स के बारे में आज मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ कि मैंने जब उनको लाइफ में देखा तो सबसे पहला फैक्टर जो आया कि उन्होंने बोला कि लाइफ सर हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमने ऐसा सोचा था कि हमको 90% चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, पर हमने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि हम फर्स्ट रैंक आएंगे, सेकंड रैंक आएंगे स्कूल में। हालांकि अभी उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसे रैंक्स हासिल किए हुए हैं, पर उनका कभी भी एम फर्स्ट रैंक सिक्योर अच्छे मार्क्स लाने का उनका एम ज़रूर रहा है। पर उन्होंने डिसिप्लिन वे में जो एफर्ट्स लिए हैं उसका नतीजा है कि वो सब बच्चों से आगे आकर रुके हुए हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया है, पर इन सबके लाइफ में मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि सर मैंने मैथ्स में 99 स्कोर किए हैं, 100 स्कोर किए हैं। इसका रीज़न एक ही है कि मैंने अपने शेड्यूल में मैथ्स को फिट करके रखा था कि ये 45 मिनट्स 1 आवर जो है मैं मैथ्स को दूंगा ही, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो मैथ्स है। मुझे पता है मेरा परसेंटेज मैथ्स की वजह से बढ़ेगा, तो मैं उसके साथ डेली प्रैक्टिस करता था। वो कभी भी उस चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। उन्होंने डेली प्रैक्टिस किया, डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस किया। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या किया, भाई सुबह 6:15 बजे ही उठना है, 9:15 बजे लंच करना है, 2:15 बजे 9:15 बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर 2:30 बजे लंच करना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मोटा मोटा हिसाब कि मेरे को अपने दिन में जो पढ़ाई से लेकर अप्रोच है ये 3 घंटे देने हैं, ये 4 घंटे देने हैं। तो उन्होंने वो एक प्लान्ड वे में रखा था और उसको डिस्टर्ब होने कभी भी नहीं दिया पूरे साल में। उसके लिए वो कैरीड अवे कभी भी नहीं हुए। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया कि यस आई विल डेडिकेट एवरी डे 3 आवर्स फॉर माई स्टडीज। और वो 3 आवर्स कैसे हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ हैं, मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। डिसिप्लिन के लिए जो मैंने और एक वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ की बताई थी। और वो पूरा साल उसी शेड्यूल के साथ स्टकअप रहे। कई बार हमारे मन में ईगो आ जाता है कि नहीं, आज ये 40 सम है, मैं आज ये कंप्लीट ही करूंगा, ये 40 MCQs आज कंप्लीट ही करूंगा। और देखते देखते क्या हो जाते, रात के 2 बजे 3 बजे बज जाते हैं। और जो 10 बजे वाला बच्चा सोने वाला होता है वो रात को 3 बजे सोता है, 40 सम्स करके सोता है, तब उस दिन तो मन में सेटिस्फेक्शन रहता है। पर वो जो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा शेड्यूल, उसके लिए वो आने वाले 3 दिन पे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है।
तो आप अपने बॉडी को मोटा मोटा एक प्लान शेड्यूल में बना के रखिए कि दिन में मैं इतने 7 घंटे सोऊंगा। अच्छा, ये 7 घंटे कैसे सोऊंगा? मान लो 10 बजे से 5 बजे तक सोऊंगा, सुबह 1 घंटा डेली किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करूंगा, फिजिक्स की हो गई, मैथ्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, जो भी आपको पसंद आए। फिर आपका स्कूल वगैरह होता है, शाम को कोचिंग वगैरह होता है, दोपहर में मैं फ्री पीरियड मिलेगा तो लाइब्रेरी में ये पढ़ाई कर लूँगा। तो एक आपका मोटा मोटा जो है डेली शेड्यूल बना होना चाहिए और उस पर आपको कंटिन्यूसली फोकस करके काम करना है। जो दूसरा फैक्टर है मैंने जो इनके लाइफ में देखा कि अपने गलतियों से सीखना। आमतौर पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भाई डाउट है, हम तो बच्चों को बता देते हैं, 100 बार बच्चे आते हैं, हम डाउट 100 बार बता देते हैं। हमारे वासुदेव क्लासेस की एक ये खासियत है कि जितनी बार भी बच्चे आते हैं हम उनको डाउट 100% क्लियर करते हैं। पर कई बार क्या होता है, बच्चा देखता है अच्छा ये सम ऐसा करना है, क्या ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, उनके हिसाब से क्या हुआ वो हो गया। अरे वो तो मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। आपका काम ये होता है कि आपको सोचना है। ये बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अरे सर ने ये हमको करवाया है तो ये मेरे को क्यों नहीं रियलाइज हुआ। और मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे, एक बार मैंने उनका डाउट क्लियर किया तो पूरे साल भर में वो डाउट नहीं लेके आते हैं। मीन्स वो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। ये कभी भी पेपर में कोई मिस्टेक करते हैं तो 100% उसको यानी क्लियर कर लेते हैं और उसको फिट यानी दिमाग में फिट कर लेते हैं कि ये गलती मेरे को लाइफ में फिर से नहीं करनी। ये गलती पूरे एकेडमिक करियर में वो फिर से नहीं करते हैं। मान लो किसी एक मार्क किसी रीजन की वजह से किसी टेस्ट में उनका गया तो गलती नहीं दोहराते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर यानी अमल करते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव करते जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th में वो अंडर परफॉर्मर्स थे। अभी प्रतीक पुलगामोल के हमारे पास जो लड़का है जिसने 91% लिए, 90% लिए हैं, तो 9th में जो एवरेज थे 90% तक कैसे है, वो अपने गलतियों से क्या करते गए हैं, सीखते गए हैं और अपने आप को डेवलप करते गए हैं और अपने एकेडमिक करियर में अपने आप को डेवलप करते गए हैं। तो ये एक दूसरा जो बड़ा फैक्टर है इन टॉपर्स के लाइफ में कि अपने गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों से रियलाइज करना, उसको क्या करना है, अपने दिमाग में फिट कर देना है। तीसरा जो पॉइंट है और ये भी इससे ही रिलेटेड है, इसी फैक्टर से रिलेटेड है कि ये बच्चे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। आज मैं देखता हूं 2 बार कोई हम टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि यस हमको सब कुछ आता है इस टॉपिक का। नहीं, ये कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। उन्होंने, आप बोलते हो कि नहीं उनकी 100% पढ़ाई हुई है, ऐसे बच्चे भी कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ऑप्शन पे छोड़ते हैं, पर जो लेसन वो पढ़ते हैं उसको 100% कंप्लीट कर देते हैं। भाई इस क्वेश्चन में से कोई भी एमसीक्यू आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा तो मुझे 100% उसका आना चाहिए। यानी जो भी पढ़ाई करते हैं वो 100% उसको कंप्लीट करते हैं। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, इस लेसन में इतना पार्ट मैंने ऑप्शन पे छोड़ा, इस लेसन में से उतना पार्ट ऑप्शन में छोड़ा, तीसरे लेसन में से ये पार्ट छोड़ा, चौथे लेसन में से ये पार्ट छोड़ा। तो होता क्या है, सब लेसन में छोड़ा थोड़ा 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 ऑप्शन पे छूटा हुआ है, एग्जाम में सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए तो काम तमाम हो गया। तो हमको जो करना है, भाई मान लो मैंने क्या किया, 10 चैप्टर में से एक 8 से 9 चैप्टर्स किए, पर उसको ऐसे निचोड़ के पढ़ाई की मैंने, उस पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, अलजेब्रा इजी है, थोड़ा अलजेब्रा करके अपने आप को बोलते राजा समझते कि मेरे को अलजेब्रा क्या है, मैं आर्यभट्ट हो गया हूं, आलियाभट्ट नहीं आर्यभट्ट हो गया हूं, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, ऐसे बच्चे बार बार नए नए सम्स लेके आते हैं हर बार हमारे पास कि सर ये सम बताओ, ये एक्स्ट्रा सम बताओ, उनके प्रीलियम में ये सम आया था, वहां पर ऐसा एमसीक्यू आया था। बार बार नए नए सम्स उसी चैप्टर रिगार्डिंग हमारे पास लेके आते हैं और उसका एफ वर्ड ये वो सब निचोड़ के निकालते हैं और ऐसे परफेक्ट कर लेते हैं तो उनके मार्क्स भी परफेक्ट आते हैं। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, पहला डिसिप्लिन, दूसरा नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट,
तीसरा, लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक। ये सभी जो टॉपर्स हैं उनके लाइफ में ये तीनों फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो टॉपर बने हैं। तो आप भी वो टॉपर बन सकते हो, नेक्स्ट टॉपर आप भी बन सकते हो। मैं आपका नाम लेना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम। तो आप क्या कीजिए, ये तीनों चीज़ें हमने भी एक्सपीरियंस के इनके एक्सपीरियंस से थ्रू आपके शेयर किया है कि इनके लाइफ में ये फैक्टर्स रहे हैं, हमने उनको स्टडी करके हमने डिस्कस करके आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप भी ये 3 फैक्टर्स फॉलो किए, डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपर आप बन सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे फिर से मैं आऊँगा नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।